हीगल के स्पिरिट यानी कि गाइस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा। टॉकिंग पॉलिटी की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम हीगल के पॉलिटिकल थॉट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका ये सेकंड पार्ट है, जिसमें हम हीगल के गाइस्ट यानी कि स्पिरिट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके पहले फर्स्ट पार्ट में हमने हीगल के बायोग्राफी को कवर किया था और अब इस सेकेंड पार्ट में हम उनके गाइस्ट के कॉन्सेप्ट को यानी कि स्पिरिट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर आप पार्ट 1 भी देख लेते हैं तो आप इस सेकेंड पार्ट को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। हीगल के पॉलिटिकल थॉट की वीडियो सीरीज के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कोई भी थिंकर या फिलोसोफर जब अपनी फिलोसफी देता है, जब अपने थॉट्स देता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई ना कोई कारण होता है। तो जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा कि हेगल जर्मनी में पैदा हुए थे और जिस वक्त वो लिख रहे थे उस वक्त जर्मनी कई हिस्सों में बटा हुआ था, जर्मनी का यूनिफिकेशन नहीं हुआ था। तो हेगल का पर्पस क्या था, एम क्या था? हेगल चाहते थे कि फ्रांस और ब्रिटेन की तरह जर्मनी का भी यूनिफिकेशन हो जाए, वो टुकड़ों में बंटकर ना रहे बल्कि वो एक हो जाए, उसका राष्ट्रीयकरण हो जाए, यूनिफिकेशन हो जाए। जर्मनी में रहने वाले लोगों के मन में अपने स्टेट के प्रति राष्ट्र भाव हो। तो आप जो भी उनकी थ्योरी या कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि उनका एम रहता है स्टेट को सुपीरियर बताना, लोगों के मन में ये भावना पैदा करना कि जो ये स्टेट है, जो राज्य है, वो कितना इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। हालांकि हम जब हीगल के स्टेट के कंसेप्ट को देखेंगे तब हम इस बात को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। यहाँ ये बातें करने का पर्पस सिर्फ इतना था कि हर एक थिंकर की तरह हेगल का भी एक पर्पस था। वो चाहते थे कि जर्मनी का भी फ्रांस और ब्रिटेन की तरह यूनिफिकेशन हो जाए, लोगों के मन में स्टेट के प्रति राष्ट्र भाव हो। अब देखते हैं कि हीगल के स्पिरिट यानी कि गाइस्ट का कंसेप्ट क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि हीगल जर्मनी से थे, तो इसी वजह से वो एक जर्मन वर्ड यूज करते हैं, गाइस्ट। गाइस्ट एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब स्पिरिट होता है। अब आपको स्क्रीन पे ध्यान से देखना है। इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको हेगल के स्पिरिट यानी कि गाइस्ट के कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ये डायग्राम मैंने खुद से बनाया है ताकि मैं आपको हेगल के कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझा सकूं। ऊपर वाला जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है, जिसको मैंने रेड कलर से कलर किया है, उससे आप समझिए कि वो गॉड्स वर्ल्ड है, यानी कि भगवान की दुनिया है। और जो नीचे वाला रेक्टेंगल है जो कि ब्लू कलर का है, वो हमारी दुनिया है। अब ऊपर जो गॉड्स वर्ल्ड है यानी जो भगवान की दुनिया है, उसमें तो सिर्फ भगवान ही रहेंगे। तो आप रेड एंड येलो कलर का जो फायर देख रहे हैं ऊपर वाले रेक्टेंगल में, वो भगवान है, जिसको हीगल एब्सोल्यूट स्पिरिट कहते हैं। नाम अलग अलग हैं, लेकिन वो एक ही चीज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं हेगल। वो भगवान के लिए क्या क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? एब्सोल्यूट गाइस्ट कहिए, एब्सोल्यूट स्पिरिट कहिए, एब्सोल्यूट आइडिया कहिए, एब्सोल्यूट रीजन कहिए, ये सब एक ही है। इस सब का मतलब क्या है? भगवान, डिवाइन पावर। अब एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज किसी दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, वो अपने आप में पूर्ण हो, अपने आप में कंप्लीट हो और अपने बेस्ट वर्जन में हो, सबसे ज्यादा डेवलप्ड स्टेज में हो, कि उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, तब वो एब्सोल्यूट हो जाता है। स्पिरिट यानी कि गॉड क्या है? तो स्पिरिट जब पूरे तरीके से इवॉल्व हो जाता है, अपने बेस्ट वर्जन में चला जाता है, तो वो गॉड कहलाता है। तो जो भगवान की दुनिया में आपको रेड एंड येलो कलर का जो फायर दिख रहा है, वो गॉड है, वो स्पिरिट है जो कि अपने मोस्ट डेवलप्ड स्टेज में है। इस वीडियो में या आगे आने वाले किसी भी पार्ट्स में अगर हेगल का जिक्र हो रहा है, तो अगर मैं कहूं भगवान, तो उसका मतलब है एब्सोल्यूट गाइस्ट, एब्सोल्यूट स्पिरिट, एब्सोल्यूट आइडिया, एब्सोल्यूट रीजन। मतलब कि आइडिया, रीजन, स्पिरिट, गाइस्ट जब ये अपने एब्सोल्यूट वर्जन में होते हैं, ये जब अपने सबसे ज्यादा डेवलप्ड वर्जन में होते हैं, कि मतलब अब इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, इससे ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, तो वो गॉड बन जाते हैं। उन्हीं को हम भगवान कहते हैं। तो हमने देखा कि ऊपर वाला रेक्टेंगल भगवान की दुनिया है और वो जो रेड एंड येलो कलर का फायर है वो एब्सोल्यूट स्पिरिट है, यानी भगवान है। यानी कि स्पिरिट जब वो अपने एब्सोल्यूट वर्जन में पहुंच चुका है और वो भगवान बन चुका है, वही गॉड है, वही एब्सोल्यूट गाइस्ट है, एब्सोल्यूट स्पिरिट है, एब्सोल्यूट आइडिया है, या फिर आप उसे एब्सोल्यूट रीजन भी कह सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि ये भगवान के अलग अलग नाम हैं।
यकीन मानिए इस तरीके से आपको कहीं भी किसी किताब में नहीं मिलेगा। हीगल को आपकी भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब बच्चे मुझसे पूछेंगे कि मैम क्या ये डायग्राम एग्जाम में बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, बस इसमें जो भी डिटेलिंग मैंने की है, जो भी चीजें लिखी हैं, उसको एज इट इज एग्जाम में लिखना। सिर्फ गॉड नहीं लिख देना है, बगल में आपको लिखना है कि गॉड का मतलब एब्सोल्यूट स्पिरिट, एब्सोल्यूट गाइस्ट, एब्सोल्यूट आइडिया एंड एब्सोल्यूट रीजन। ये सभी गॉड को रिप्रेजेंट करते हैं हीगल की भाषा में। अब देखो हीगल क्या कह रहे हैं कि भगवान अपनी दुनिया में अपने सबसे ज्यादा पावरफुल एंड डेवलप्ड वर्जन में बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। अब हीगल कहते हैं कि जो ये भगवान है ना, जो ये एब्सोल्यूट स्पिरिट है ना, वो हमारी दुनिया में मटेरियल वर्ल्ड में खुद को मैनिफेस्ट करते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि वो खुद को जागृत करते हैं इस दुनिया में। इस धरती पर जो भी चीजें हैं, मछली है, पेड़ है, आदमी है, इंसान है, हम मानते हैं कि कोई एक डिवाइन पावर है हमारे अंदर जिसके निकल जाने के बाद शरीर डेड हो जाता है। तो हीगल का मानना है कि जो अपनी दुनिया में एब्सोल्यूट स्पिरिट यानी कि जो गॉड है, वो इस मटेरियल वर्ल्ड में अपने स्पिरिट का एक हिस्सा भेज करके मैनिफेस्ट करता है। जैसे आप देखिए जो वो रेड एंड येलो कलर का फायर है, वो उस मछली के अंदर भी है, वो उस पेड़ के अंदर भी है, वो इंसान के अंदर भी है। वो जो रेड एंड येलो कलर का फायर है वो ही स्पिरिट है, वो भगवान का हिस्सा है। मतलब एब्सोल्यूट स्पिरिट से एक छोटा सा हिस्सा यानी कि स्पिरिट निकल कर आया और वो उस मछली के अंदर है। एक और हिस्सा है जो उस पेड़ के अंदर है, एक और हिस्सा है जो उस इंसान के अंदर है। और इसी स्पिरिट के कारण मूवमेंट होता है। इसी स्पिरिट के कारण वो मछली जिंदा है, वो पेड़ जिंदा है, वो इंसान जिंदा है। हमारी दुनिया में जो चीजें हैं, इनके अंदर जो स्पिरिट है यानी कि गॉड का जो एलिमेंट है, वो अपने इवॉल्व्ड वर्जन में नहीं है। धीरे धीरे वो इवॉल्व होता जाता है। कैसे होता है वो हम डिस्कस करेंगे। इतना तो आप समझ गए कि एक भगवान है जो एब्सोल्यूट स्पिरिट है। स्पिरिट अपने इवॉल्व्ड वर्जन में जब है तो वो भगवान है। अब उसी गॉड यानी एब्सोल्यूट स्पिरिट का एक हिस्सा वो निकल कर आता है और मटेरियल वर्ल्ड में मटेरियलिस्टिक चीजों में जा करके खुद को मैनिफेस्ट करता है, जिसके कारण वो चीज जिंदा होती है, जिसके कारण वो चीज मूव करती है। अब जब भी मैं गॉड वर्ड यूज करूं तो आप समझ जाइए कि मैं एब्सोल्यूट स्पिरिट और एब्सोल्यूट आइडिया, एब्सोल्यूट रीजन की बात कर रही हूँ। गॉड जो है, जो भगवान है, उन्होंने खुद को मैनिफेस्ट किया इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, मैटर में, हमारे शरीर में, पेड़ पौधों जानवरों के शरीर में। भगवान हमारी दुनिया में किस फॉर्म में है? स्पिरिट के फॉर्म में है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर है। उसी गॉडली एलिमेंट के कारण जो मैटर है यानी जो हमारी बॉडी है वो मूव कर रही है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए बहुत सारे बीज पड़े हैं, वो सभी बीज तो पेड़ बनकर तैयार नहीं होंगे। उसमें से वही बीज पेड़ बनकर तैयार होगा जिसमें भगवान का अंश आएगा, यानी कि एब्सोल्यूट स्पिरिट यानी कि गॉड में से एक हिस्सा निकल कर जिस बीज में समाएगी, वही बीज बड़ा होगा और पेड़ बनेगा। तो डायग्राम देखिए, पहले स्टेज में 4 बीज पड़े हुए हैं, लेकिन उसमें से एक ही बीज के अंदर भगवान का हिस्सा, एब्सोल्यूट स्पिरिट में से एक हिस्सा यानी कि स्पिरिट निकल कर आता है, समा जाता है। यानी कि गॉड अपने आप को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, इस बीज में जागृत कर लेते हैं, और इसी स्पिरिट यानी कि गॉडली एलिमेंट, दैवीय तत्व के कारण बीज में एनर्जी आती है, जान आती है, ऊर्जा आती है और ये बीज बड़ा होकर पेड़ बन जाता है। अब देखो, जो भगवान की दुनिया से स्पिरिट निकल कर आई, जो इस दुनिया में अलग अलग चीजों में समाहित है, वो कहीं ना कहीं परेशान है, कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रही है। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिट जहां से निकल कर आई है वहां वापस जाना चाहती है, यानी ईश्वर में वापस समाहित हो जाना चाहती है, गॉड में वापस जाके मर्ज हो जाना चाहती है। इसी वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रही है, उसे दिक्कत हो रही है, वो अपने आप को ट्रैप्ड महसूस कर रही है उस बॉडी में, उस मैटर में। वो लिबरेट होना चाहती है, आजाद होना चाहती है और वापस से ईश्वर में जाकर समा जाना चाहती है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे खत्म होगा? स्पिरिट को पीस कैसे मिलेगा? इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि जहां से निकल कर आई है वहां जब वापस जाके मिल जाएगी तो इस स्पिरिट को, इस आइडिया को, इस रीजन को, स्पिरिट के ही अलग अलग नाम है, शांति मिलेगी, पीस मिलेगा जब वो गॉड में जाकर मर्ज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आत्मा जब शरीर से निकलती है और भगवान में वापस जाके मिल जाती है, अपनी दुनिया में वापस चली जाती है, तब उसको शांति मिल जाती है। वरना जब तक वो इस धरती पर है, किसी बॉडी
में है वो परेशान रहती है, कॉन्फ्लिक्ट फेस करती है। अगर हीगल की माने तो हमारे शरीर के मूव करने का रीजन भी यही है। भगवान की दुनिया से, एब्सोल्यूट गॉड से निकलकर स्पिरिट आया और हमारे शरीर में समा गया। अब वो स्पिरिट बेचैन है बाहर निकलने के लिए, उसको खुद नहीं पता है कि वो क्यों बेचैन है, लेकिन असल में वो बेचैन होती है वापस उस गॉड्स वर्ल्ड में जाकर उस एब्सोल्यूट गॉड का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन ये बात उसको खुद भी पता नहीं है, इसीलिए जीवन भर हम भागते रहते हैं। क्यों? शांति नहीं मिल रही है। कुछ लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं, उसके बाद भी उनको शांति नहीं मिलती है, वो फिर किसी और चीज की तलाश में घूमते रहते हैं। उनको पता नहीं है कि कैसे शांति मिलेगी। उनके अंदर जो स्पिरिट है उसको खुद भी पता नहीं है कि उसको क्या चाहिए, पर एक्चुअल में वो चाहता है कि वो निकलकर अपनी दुनिया में वापस चला जाए। और हमारी बॉडी में ट्रैप जो स्पिरिट है वो जिस कॉन्फ्लिक्ट में है, इसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण मूवमेंट हो रहा है। स्पिरिट को नहीं पता है कि उसको कहाँ जाना है, एक्चुअल में उसको गॉड्स वर्ल्ड में जाना है, पर वो इस चीज के लिए कॉन्शियस नहीं है, तो वो बेचैन है और इसी बेचैनी के कारण वो मूव कर रहा है और इसी के कारण हमारी बॉडी भी मूव कर रही है। और जैसे ही वो स्पिरिट निकल जाता है बाहर, वैसे ही हमारा शरीर मूव करना बंद कर देता है। तो गॉड्स वर्ल्ड से आया हुआ स्पिरिट जो हमारे शरीर में मैटर में ट्रैप होकर कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहा है, उसको ज्ञान नहीं है कि उसको कहाँ जाना है, वो इधर उधर भटकता है उस ज्ञान की खोज में, और उसी के कारण हमारी बॉडी मूव करती है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे खत्म होगा और उस स्पिरिट को जो हमारी बॉडी में है, जो मैटर में है, उसको शांति कैसे मिलेगी? तो इसका दो तरीका है। पहला सिंपल तरीका हमने डिस्कस किया कि जब स्पिरिट शरीर से निकलकर अपनी दुनिया में वापस चली जाएगी, यानी कि जब डेथ हो जाएगा, तब स्पिरिट शांत हो जाएगी। लेकिन दूसरा एक और तरीका है। इस दुनिया में रहते हुए भी कुछ लोगों का मन शांत है, कुछ लोगों का स्पिरिट पीस में है। कैसे? अगर इस दुनिया में रहते हुए ही, हमारे शरीर में रहते हुए ही स्पिरिट को अगर इस बात का ज्ञान हो जाए, स्पिरिट अगर कॉन्शियस हो जाए कि वो उस एब्सोल्यूट स्पिरिट यानी उस गॉड का ही एक हिस्सा है और वही उसका डेस्टिनेशन है, तो इस दुनिया में रहते हुए भी स्पिरिट शांत हो जाएगी, उसको पीस मिल जाएगा, वो खुद को उस गॉड से एलिनेटेड नहीं समझेगी और उसके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। इसी वजह से आप देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो किसी चीज के पीछे पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, उनको शांति नहीं मिलती है। शांति तभी मिलती है जब शरीर से स्पिरिट बाहर निकल जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस दुनिया में रहते हुए भी उनके स्पिरिट को ये कॉन्शियसनेस हो जाती है, ये ज्ञान आ जाता है कि वो उस एब्सोल्यूट स्पिरिट का हिस्सा है, तो उनका मन भी शांत हो जाता है। इस दुनिया में रहते हुए भी वो शांत हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गौतम बुद्धा, जो भी महापुरुष हैं जिनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, एक्चुअल में वो ज्ञान किस चीज का प्राप्त हुआ होता है? उनके अंदर जो स्पिरिट है यानी कि जो दैवीय तत्व है, उसको ये पता चल चुका है कि वो उस एब्सोल्यूट स्पिरिट यानी उस गॉड का हिस्सा है, तो वो शांत हो जाती है। उसको पता चल जाता है कि उसको निकलकर वापस उसी में जाकर समा जाना है और ये तय है, निश्चित है। आप देख रहे हो हेगल जो बात कर रहे हैं वो कितना रिलेटेबल है हमारे यहाँ के कंसेप्ट से। अब इस दुनिया में जो स्पिरिट है, जो भगवान का जो हिस्सा है, एब्सोल्यूट स्पिरिट का जो तत्व है, उसको हम 3 लेवल पे देखते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप या कम्युनिटी लेवल पे, ह्यूमैनिटी लेवल पे यानी कि वर्ल्ड लेवल पे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जब भी मैं कहूँ स्पिरिट, रीजन, आइडिया, ये सब एक ही है, तो हमारी दुनिया में जो स्पिरिट है, जो रीजन है, जो आइडिया है, वो ही ट्रुथ है। इसीलिए हीगल कहते हैं ना कि आइडिया ही सब कुछ है, क्योंकि वही भगवान का हिस्सा है। बाकी सबका तो कोई मतलब नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, वो डेड है। तो इंडिविजुअल लेवल पे स्पिरिट जो है वो आपके अंदर की स्पिरिट की बात हो रही है कि मैं एज एन इंडिविजुअल जो इंसान हूँ, मेरे अंदर जो डिवाइन तत्व है, उस गॉड का जो हिस्सा है, जो स्पिरिट है, उसकी बात होती है इंडिविजुअल लेवल पे। अब ग्रुप या कम्युनिटी लेवल पे भी स्पिरिट होता है, मतलब एक पूरे ग्रुप का स्पिरिट। स्पिरिट मतलब जो ट्रूथ है, जो गॉड का एलिमेंट है। तो पूरी कम्युनिटी में जब सबके स्पिरिट को एज अ होल जब हम देखते हैं, तो वो ग्रुप या कम्युनिटी लेवल पे स्पिरिट हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या बनते हैं? जो भी ट्रेडिशंस हैं, जो कल्चर, जो कस्टम, जो प्रैक्टिसेस हैं, वो ग्रुप या कम्युनिटी का स्पिरिट है। इसका बेसिक मतलब ये है कि जब भी कोई रूल रेगुलेशन, आपने रूसो पढ़ा है ना, रूसो क्या कहते हैं? रियल विल और एक्चुअल विल। एक्चुअल विल मतलब आपके अंदर की बुरी इच्छाएं और रियल विल मतलब अच्छी वाली। तो इसी तरीके से जब ग्रुप या कम्युनिटी के स्पिरिट की बात हो रही
रही है, तो इसका मतलब कि सभी के अंदर जो दैवीय गुण है, जो गॉड का एलिमेंट है, जो स्पिरिट है, वो जब एक साथ मिलकर कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा करता है, कुछ जो ट्रेडिशंस है, जो कल्चर है, वो ग्रुप या कम्युनिटी का स्पिरिट हो गया। फिर आप कहेंगे कि ट्रेडिशंस खराब भी तो होते हैं, कल्चर खराब भी तो होता है, सही बात है, लेकिन हेगल ने ये भी तो कहा है कि जो स्पिरिट है जब वो इस दुनिया में है तो वो धीरे धीरे इवॉल्व होगा, वो शुरुआत में ही अपनी इवॉल्व स्टेज में नहीं है। जो इंडिविजुअल का स्पिरिट है वो सबसे कम इवॉल्व है, फिर जब कम्युनिटी लेवल पे स्पिरिट जो आएगा वो थोड़ा और इवॉल्व होगा, क्योंकि सबके अंदर के अच्छे तत्व मिल गए ना, वो ट्रेडिशंस जो बने उसके लिए। लेकिन उसमें भी कुछ कमियां हैं, उसको भी खत्म किया जाएगा और ऊपर जाएंगे तो स्टेट बनेगा जो कि एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जो कि गॉड के जैसा ही है। इसीलिए हेगल कहते हैं स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। खैर, इसको हम डिटेल में स्टेट वाली वीडियो में समझेंगे। फिलहाल तो ये समझते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे जो स्पिरिट है वो आपका पर्सनल स्पिरिट है, ग्रुप या कम्युनिटी का भी एक स्पिरिट है, यानी कि पूरे ग्रुप में जो सबका कॉमन स्पिरिट है, सबके अंदर जो ट्रुथ है, जो अच्छी वाली इच्छा है, जो कि रियल विल है, उससे मिलकर जो चीजें बनती हैं, जो ट्रेडिशंस, जो कल्चर, कस्टम बनता है, वो कम्युनिटी का स्पिरिट हो गया। और इसी तरीके से ह्यूमैनिटी यानी वर्ल्ड लेवल पे भी स्पिरिट होता है, जो एब्सोल्यूट स्पिरिट गॉड होता है, जिसको स्टेट कहते हैं। हेगल कह रहे हैं कि जो स्पिरिट है आपके अंदर, जो भगवान का जो एलिमेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ सिर्फ इसीलिए कि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो हेगल कहते हैं कि आपके अंदर या किसी भी मैटर, किसी भी बॉडी के अंदर इस धरती पे जो स्पिरिट है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहा है, और उसका गोल क्या है? एब्सोल्यूट तक पहुंचना। आसान भाषा में बोले तो उसका लक्ष्य है, एम है, भगवान में जाकर मर्ज हो जाना, गॉड में जाकर मर्ज हो जाना, तभी उसको शांति मिलेगी। या तो सच में जब बॉडी मर जाए और स्पिरिट निकल के जाके गॉड में मर्ज हो जाए, या फिर इस दुनिया में रहते हुए ही स्पिरिट को ये कॉन्शियसनेस हो जाए कि वो उस एब्सोल्यूट स्पिरिट यानी कि गॉड का ही एक हिस्सा है, तो भी वो शांत हो जाएगा। और यही एम है स्पिरिट का। तो मैंने कहा कि स्पिरिट इवॉल्व करती है, यानी कि धीरे धीरे वो अपने बेटर वर्जन में कन्वर्ट होती जाती है, क्योंकि उसका एम है बेस्ट वर्जन में पहुंचना। जब वो बेस्ट वर्जन में पहुंच जाएगी, गॉड में जाके समाहित हो जाएगी, या उसको कॉन्शियसनेस हो जाएगा कि वो गॉड का हिस्सा है, तो वो धीरे धीरे इवॉल्व होती रहेगी। तो ये जो एवोल्यूशन होगा उसका मेथड क्या होगा, उसको हेगल कहते हैं डायलेक्टिकल मेथड। देखो, जो ये आइडिया है, जो स्पिरिट है, आइडिया स्पिरिट एक ही बात है, तो ये जो आइडिया है, जो स्पिरिट है, ये पूरी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में है इस अर्थ पे, मैटर के अंदर। उसको पता नहीं है कि उसको किधर जाना है, और इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण एक काउंटर आइडिया जनरेट होता है, जिसके साथ उसका क्लैश होता है, और फिर उन दोनों के अंदर वो एलिमेंट जो ट्रुथ नहीं है, जो गॉड्स एलिमेंट नहीं है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वो स्पिरिट एक बेटर वर्जन में इवॉल्व हो जाता है। वैसे ये आगे के वीडियो की चीज है, जो हम आगे के पार्ट में समझेंगे जब हम हेगल के डायलेक्टिकल मेथड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि जो एब्सोल्यूट स्पिरिट है, जो एब्सोल्यूट आइडिया है, यानी कि जो गॉड है, उनके छोटे छोटे हिस्से अपनी दुनिया से निकल कर आते हैं और इस मटेरियल वर्ल्ड में खुद को मैनिफेस्ट करते हैं, जागृत करते हैं, और गॉड के एलिमेंट होने की वजह से ही हमारे शरीर में जान आता है। जब वो स्पिरिट बॉडी में ट्रैप होता है तो वो परेशान हो जाता है कि उसको किधर जाना है, उसे पता नहीं होता है, वो कॉन्शियस नहीं होता है, जिसकी वजह से वो मूव करता है, और उसी कारण हमारी बॉडी मूव करती है। उसका एम क्या है? अपनी दुनिया में वापस चले जाना, गॉड में जाके मिल जाना, समाहित हो जाना, मर्ज हो जाना। दो तरीके से ये होता है, जब बॉडी खत्म हो जाए तब स्पिरिट उसमें से निकलकर अपनी दुनिया में वापस चली जाती है, शांत हो जाती है, पीस मिल जाता है उसको। और दूसरा तरीका है कि इस दुनिया में रहते हुए ही अगर स्पिरिट को ये कॉन्शियसनेस हो जाए कि वो उस एब्सोल्यूट स्पिरिट यानी गॉड का एक हिस्सा है, तो इस दुनिया में रहते हुए भी वो शांत हो जाती है, क्योंकि वो कॉन्शियस हो जाती है, सबसे ज्यादा अपनी इवॉल्व्ड सिचुएशन में पहुंच जाती है, अपने बेस्ट वर्जन में पहुंच जाती है। तब वो इस दुनिया में रहते हुए भी उस एब्सोल्यूट स्पिरिट का हिस्सा हो जाती है, और इस वजह से वो शांत हो जाती है। तो इस दुनिया में आने के बाद स्पिरिट कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है। एम है उसका कि इवॉल्व होकर एब्सोल्यूट वर्जन में पहुंच जाना और गॉड में जाके मिल जाना। और जिस मेथड से स्पिरिट इवॉल्व हो रही है उसको हम डायलेक्टिकल मेथड कहते हैं। डायलेक्टिकल मेथड के कंसेप्ट को हम अगले वीडियो में समझेंगे। एक छोटी सी बात, बोनस पॉइंट जो मैं आपको एंड में देना चाहती हूँ। कई लोग हेगल को पढ़ाते वक्त ये बोलेंगे कि सोल और स्पिरिट एक ही है, यानी आत्मा और स्पिरिट एक ही है, लेकिन हेगल कहते हैं कि सोल स्टैग्नेंट है, वो इवॉल्व नहीं कर रहा है, लेकिन स्पिरिट इवॉल्व करती है। तो सोल और स्पिरिट एक ही नहीं है हेगल के हिसाब से। हेगल कहते हैं कि हमारा शरीर है या कोई भी मटेरियलिस्टिक बॉडी है इस दुनिया की, और उस बॉडी के अंदर सोल है यानी आत्मा है, जो कि इवॉल्व नहीं हो रही है, और उस सोल के अंदर स्पिरिट है, वो गॉड का एलिमेंट, उस एब्सोल्यूट स्पिरिट का हिस्सा, और वो स्पिरिट इवॉल्व होता रहता है। तो ये छोटा सा कंफ्यूजन जो था वो अपने दिमाग से एकदम क्लियर कर लेना है।
मुझे यकीन है कि इस तरीके से पहले कभी आपने हेगल को नहीं पढ़ा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो में जो भी अच्छा लगा वो कमेंट सेक्शन में लिखिए और जो भी बुरा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए, लेकिन अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए। आई डिजर्व दिस इज माई राइट, मेरा अधिकार है ये। पूरी सीरीज देख लेंगे अगर आप तो हेगल को जड़ से एपेक्स तक समझ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।